लोकसभा चुनाव गतिमान है और ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद में। यह अमेठी का तहसील है और यहाँ पर हम आज आए हैं चुनावी यात्रा के दौरान कि आखिर यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट देने जाती है। और अभी तक आखिर यहाँ से अगर बात की जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी स्मृति ईरानी के रूप में उतार दिया है। वो तीसरी बार अपना नामांकन की हैं और इसके बाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी तक इंतजार हो रहा है और वह कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। हालांकि बसपा से भी यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया गया है, कल ही इसके नाम की घोषणा हुई है। इस समय यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर स्मृति वर्सेस राहुल ये होना यहाँ पे तय रहता है, लेकिन अब की बार राहुल गांधी या गांधी खानदान से क्यों अभी तक कोई नहीं उतरा है, क्या वजह रही है? क्या राहुल कहीं ना कहीं स्मृति से डर गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब यहाँ की जनता से हम पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन जी, अगर देखा जाए तो 3 तारीख को कहीं ना कहीं नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 2 या 3 दिन शेष बचे हैं और अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या लगता है कि स्मृति से राहुल डर गए हैं? क्या लगता है? उसमें डरने उड़ने की कोई बात नहीं है। हम लोग का जो है राहुल गांधी से ब्लड रिलेशन है, गांधी परिवार से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और अचानक ऐसा कोई नहीं है। उनका जब उनका घर है, वो जब भी चाहेंगे पर्चा दाखिल करेंगे, भरेंगे, नामांकन करेंगे और बहुत भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अब देर हो रही है, इनको पहले आ जाना चाहिए? क्योंकि एक बिसात जैसे कहते हैं ना कि हमको गोटी बिछाने में जो है देरी लगती है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है अमेठी और ऐसे में स्मृति ईरानी यहाँ पे लगातार जो है कैंपेन कर रही है, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब कांग्रेस बहुत देरी कर रही है? इसमें देरी कोई बात नहीं है। स्मृति ईरानी, माननीय स्मृति ईरानी जी अभी 10 साल से मेहनत कर रही होंगी। गांधी परिवार यहाँ 50 साल के ऊपर से मेहनत कर रहा है और क्षेत्र में बराबर बने रहते हैं। राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े लीडर हैं, उनको देश भर में चुनाव देखना है, जिताना है अपने प्रत्याशियों को, इसलिए जब भी आएंगे कोई उसकी वो आने की और ना आने की कोई बात नहीं है। जब भी आएंगे, वो जब भी नामांकन करेंगे, यहाँ से पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। अगर बात की जाए अगर स्मृति ईरानी की, तो क्या लगता है आखिर क्यों आप लोग नाराज हैं स्मृति ईरानी से? क्या लगता है, जैसे आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हैं खासा। यहाँ की वर्तमान सांसद हैं, आखिर क्या बात है? यहाँ की जो भी कंपनियाँ थीं, लमसम सारी कंपनियाँ उन्होंने बंद करने का काम किया। एचएल है हमारा, उसकी कैपेसिटी कम कर दी है। सारा काम इन्होंने पूरा, जो भी गांधी परिवार से जुड़ा रहा, जो भी ट्रस्ट जुड़ी रही, जो भी कंपनियां लगाई हैं, सारे काम लमसम इन्होंने बंद कराने का काम किया है। रोजगार की बात करती नहीं है, महंगाई की बात करती नहीं है। 10 साल पूर्व बहुमत में सरकार रही। अब मंगल सूत्र, शमशान, इन सब में मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग युवा हैं, हम लोग को 40 साल और आगे देखना है भविष्य। अगर यही सब चुनाव हम लोग देखते हुए अगर मतदान करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए हम लोग जो है विकास के मुद्दे पे और रोजगार के मुद्दे पे इन सबको देखते हुए हम लोग वोट करेंगे और माननीय राहुल गांधी जी को यहाँ से बहुत पूर्ण बहुमत से भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? धीरज पालना हुआ। धीरज जी, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में स्मृति वर्सेस राहुल, क्या लगता है आपको? नहीं, स्मृति वर्सेस राहुल तो कई बार से होता आ रहा है, लेकिन इस बार जो है, पिछली बार जो जुमले वादे किए थे स्मृति ईरानी, 13 रुपये किलो चीनी और सिलेंडर के भाव कम कराने के लिए, आज क्या भाव है? चीनी का रेट आज क्या है? आज 42 रुपये है चीनी। तो कैसे आप कह रहे हैं 13 रुपये किलो चीनी? कैसे कह रहे हैं? 13 रुपये किलो चीनी को वादा की थी देने के लिए, लेकिन नहीं दी ना। कौन किया था? स्मृति ईरानी ने वादा किया था 13 रुपये किलो चीनी देने के लिए, लेकिन उस वादे पे आज खरी नहीं हुई और जनता के बीच में आज जो फूट डालने का, हिंदू मुस्लिम करने का और छोटे छोटे घरों में भी लड़ाई झगड़े करवाने का काम स्मृति ईरानी ही कर रही है आज। इसलिए जनता पूरी तरह से नाराज है और जनता स्मृति ईरानी के खिलाफ आज राहुल गांधी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है उनके खिलाफ। लोग कह रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं कि स्मृति ईरानी गांव-गांव जा रही हैं और वहां पर जो है लोगों से मुलाकात कर रही हैं, अपने पक्ष में चुनाव देने की अपील कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी मैदान से नहीं, चुनाव आते ही, नजदीक आते ही तो दौड़ करेंगे ही। चुनाव आते ही दौड़ करना उनका जो दिख रहा है अभी नौटंकी है, ये नौटंकी जनता बखूबी समझ रही है कि अपने चुने हुए कुछ ही गुंडों के घर जाती हैं, जो उनके तथाकथित गुंडे हैं, गुंडों के घर ही जाती हैं और हम आसपास की आम जनता जो है वो प्रताड़ित होती है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, इसलिए यानी वहाँ नहीं जाती हैं। नहीं, क्या लगता है कि राहुल गांधी का आप इंतजार कर रहे हैं
नामांकन 3 तारीख तक है, उसके बाद डेट खत्म हो जाएगी और अभी तक कांग्रेस ने पर पत्ता नहीं खोला यहाँ पर लोकसभा में। क्या लगता है कि देर नहीं हो रही है अभी? नहीं, देर कुछ नहीं है। जब प्रत्याशी तय हो, जो जनता चुनाव लड़ने लगती है, तो नामांकन का 1 घंटा ही काफ़ी होता है। नामांकन पत्र दाखिल करने में 1 घंटा ही काफ़ी है कि जब जनता चुनाव लड़ने लगे तो पर नामांकन ही करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जनता तो चुनाव इस बार स्मृति ईरानी को हरा ही रही है। दादा क्या नाम है आपका? बद्री तिवारी। तिवारी जी, एक खासा उम्र हो गया है और आपने कई पड़ाव देखे हैं चुनाव के, लोकसभा भी कई बार आपने वोट डाला होगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी अमेठी आने में देरी कर रहे हैं? अमेठी आने में देरी करे, पंचवर्षीय में कभी दिखाई देते ही नहीं अमेठी में। और जो विकास राजीव गांधी ने किया था, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है कि कुछ नहीं किया। जो विकास किया हुआ राजीव गांधी ने किया हुआ है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, इसके लिए वो हार गए। नहीं, क्या लगता है कि राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी, जो ये यहाँ की जनता आवाज़ उठा रही है कि राहुल आए या गांधी परिवार से आए, और उनका आना भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी कुछ ही दिन से बचे हैं, 3 तारीख को नामांकन की आखिरी डेट है और अभी तक आए नहीं हैं। क्या लगता है कि राहुल वर्सेस या गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो रहा है? नहीं, मुझे डाउटफुल है, डाउट है। राहुल गांधी मुश्किल है यहाँ आना। अगर मुद्दों की बात की जाए तो स्मृति ईरानी यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और भाजपा की प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में राहुल, जनता यहाँ की जो आवाज़ उठा रही है राहुल या गांधी, क्या कारण है? आखिर कुछ दूरियां बन रही है क्या भाजपा से? क्योंकि गांधी परिवार ने किया था, राजीव गांधी ने कुछ किया नहीं, और राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं। जो कुछ किया है अमेठी के लिए राजीव गांधी ने किया है और राहुल गांधी ने कुछ किया क्या नहीं। राहुल के साथ विकास की यात्रा खत्म हो गई थी क्या? खत्म हो गई, जब से आए तभी से विकास हुआ ही नहीं। स्मृति का अगर विकास देखा जाए तो कितना हुआ है? मैं तो 5 साल यहाँ पे था नहीं, बाहर था। तब आप कैसे कह रहे हैं कि राहुल का विकास नहीं हुआ और स्मृति का विकास हुआ? नहीं, उसके पहले था मैं, ये 5 ईयर, उसके बाद भी इन्होंने किया ही नहीं। उसके बाद तो मैं था राजीव गांधी के उसमें। तो क्या नाम है दादा आपका? राम कृपाल ओझा। ओझा जी, अमेठी में राहुल या गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, क्या लगता है आपको चुनाव में कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, सत्यता तो ये है, जो भी आपके अमेठी में हुआ है वो नेहरू परिवार मतलब गांधी परिवार से ही है। सत्य यही है, जो भी आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कहा गया कि ऊसर ही ऊसर था केवल, लेकिन सारा विकास गांधी परिवार का ही है। देखिए, जैसे भी भैया ने कहा कि हम 5 साल नहीं थे, राहुल समय आप थे नहीं, राजीव गांधी वर्णन आपने कर दिया। तो ये स्मृति जी जिस विभाग में थी, क्या उस विभाग से ये स्वयं अपना जवाब दे सकती हैं? बेटियों के साथ जो हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, भाजपा के लिए केवल एक कुर्सी चाहिए। अभी देखिए कर्नाटक में 100 महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, उनसे शोषण किया है उसने, और मोदी उसका प्रचार करने के लिए गए थे, वोट मांगले। शर्म नहीं आती इनको? अभी तो शर्म नहीं आती? महिला पहलवान, हाथरस की कन्या, कहाँ बताइए, इनकी महिला होते ही महिला से तक नहीं बोल पाई है। इनको केवल वही एक राजेश मसाला और किसी से मतलब नहीं जानता है। एक उद्योगपति। और रही बात, जिनके बच्चे जैसे मान लें हम लोग बहुत गरीब परिवार, मध्यम परिवार है, हमारे बच्चे इलाहाबाद में हैं, लखनऊ में संसद के बच्चे हैं, इनके तो विदेश में जाते हैं बच्चे। लेकिन सोचिए कि बच्चे कितना परिश्रम, लाठी खा रहे हैं परीक्षा दे, आरओ हो, एआरओ हो, पुलिस हो, कितनी वैकेंसी दिया है योगी ने। हाँ, सत्य है, अखिलेश जी आए थे, बच्चों को काम दिया है। हर जिले में ARTO देखिए ऑफिस, 112 देखिए, स्वास्थ्य विभाग देखिए, अखिलेश ने कार्य किया, कांग्रेस ने कार्य। कहते हैं आपने क्या किया? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। 70 साल अगर कांग्रेस किया हो तो आप बेचते कैसे? इनके लिए वही देखिए, हम कांग्रेसी नहीं, हम केवल जनता है। लेकिन हम भी जानते हैं कि आप जो लोग बोलेंगे, मैं जानता हूं कि आप उन्हीं को बोलेंगे। अडानी और अंबानी वाला ये चिक्की चैनल है तो आप उन्हीं को बोलेंगे। लेकिन सत्यता जान लीजिए कि अगर चैनल स्वच्छंद कर दिया जाए, हमारा लोकतंत्र चौथा स्तंभ, तो सत्य है कि आज EVM हटा दिया जाए तो शायद इनकी जमानत हर जगह से जब्त हो जाएगी। नहीं, वैसे भी विपक्ष ये चिल्ला रहा है, कांग्रेस हो या सपा हो, सबका ये कहना है, अखिलेश का भी बयान आया है, उनका भी कहना है कि अब की बार हम आगे बढ़ रहे हैं, अब की बार ये जो 400 का नारा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि EVM का ही दोष है, कहीं ना कहीं जो अब की बार ये रुझान कह रहे हैं। देखिए, सत्यता बताऊं, जिस समय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में,
आज वो मिला लें, और जिस समय इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है देश का, वो मिला लें। तो 100% ये जान लीजिए कि इनकी सरकार नहीं बननी है किसी हालत में, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी से अब मोदी और विश्वास की जनता किसी नहीं, केवल वही जो अंधभक्त है वही कहेंगे कि मोदी मोदी मोदी। लेकिन जो सत्यता है, जितने बच्चे हैं, युवा हैं, किसान हैं। अच्छा बताइए, अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज शासन, लेकिन क्या वो कभी इन्हीं सड़क पे इन्हीं कील लगाई थी? वो बेचारे अपनी मांग के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके लिए मैंने देखा कि बैरिकेडिंग कैसे बताई कि जेसीबी लगा दिया रहा है, उसके बाद कीले लगा दिए चारों तरफ से। वो अपनी मांग बताइए, 700 किसान मरे। उनके बाद वही अजय मिश्रा ट्रेनिंग के लिए उनको टिकट दे दिया गया। अच्छा, ब्रेकफास्ट सैनिक कौन था? क्यों उसको आते जेल में किए? गाती प्रजापति क्या किए हैं? मारे आप वही कर रहे हैं ना, और वो क्या किए? वो कहाँ है इस समय? इसलिए वो कौन है? इसलिए गरीब जात के हैं वो ना, इसलिए बहुत साफ शब्द है। कुल मिला के यहाँ जातिवाद भयंकर है। अगर अमेठी की बात की जाए तो यहाँ पर राहुल देरी कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो क्या? कोई देरी नहीं है उनके लिए, देरी नहीं, कोई देरी नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव उनका लड़ेगी। 1 सेकंड के लिए केवल आ जाएं तो जनता चुनाव उनका लड़ेगी, बात जान लीजिए। इनकी जुमलेबाजी। अच्छा बताइए, जो कंगना भेज रही थी मनमोहन सिंह के पास, कहाँ गया उनका कंगना चूड़ी? मोदी के पास क्यों नहीं भेजा अभी तक? सिलेंडर कितने में है? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख या 400 सिलेंडर, 13 रुपये केजी चीनी, कहाँ गया इनका? केवल झूठा झूठा। तो देखिए, जुमलेबाजी वाली देखिए बाहर नहीं चलना। ये जो किया गया यहाँ पे, जो भी सरकारें, देखिए गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी, सब मिला के बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते थे। आज की तरह आपराधिकरण, राजनीतिकरण नहीं था। उनकी देन है। आपके पूर्वज जो फांसी पर लटके हैं, हमारे पर लटके हैं जो फांसी पे, ये तो बच्चा चोर पार्टी है। सदैव से ही बच्चा चोर पार्टी हमेशा जनसंघ रही और रहेगी। ये बनिया की पार्टी रही, हमेशा उन्हीं के लिए करेगी, आपके लिए नहीं करेगी वो। कुल मिलाकर 1.5 साल ही हमारे ऊपर है। तो आपकी लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस आ रही है? श्योर एंड सर्टेन। तो ये अमेठी के कुछ लोग थे, इस समय हम तहसील में ही हैं, तो यहाँ पर ये लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो राहुल की देरी है वो देरी नहीं है। अगर राहुल यहाँ आते हैं, अगर 1 सेकंड के लिए भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी विजयश्री लिखी जाएगी। हालांकि अभी भी अमेठी से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। आपको बताते हैं फिर से कि स्मृति ईरानी ने तीसरी बार अपना नामांकन कर दिया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर इस चुनाव में जनता किसके पक्ष में मत देती है और किसको जो है सांसद तक भेजती है। राजकुमार जायसवाल, अमेठी टुडे। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।